बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो के क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि एंटी इंसेक्ट नेट में जो काश्तकारी करते हैं ना काश्तकार, वो ज़रा होशियार होकर रहे हैं। अब अफगानिस्तान से जो है ना वो ओपन में काश्ता जो है ना सब्जियात वो गर्मियों में आनी शुरू हो गई हैं। ये टनल फार्मर ये तो जानते हैं कि एंटी इंसेक्ट नेट जो है ना ये कीड़े और वायरस से बचाव का अच्छा खासा जरिया, और ये धनोट, लोधरा, मेल्फी, कमालिया वगैरह, मामू कांजर में तो पॉलीकार्बोनेटेड टनल्स का बहुत वसी पैमाने के ऊपर वो काम शुरू हो चुका है। तो फैसलाबाद में भी है। तो बात यह है कि अगरचे इसमें करेला, टमाटर, हरी मिर्च, टिंडी वगैरह भी हो जाती हैं, लेकिन जो खीरा है ना वो सबसे ज्यादा कामयाब है। जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक भी मार्केट में ये एंटी इंसेक्ट नेट वाला जो है ना यही आता है, यह अफगानिस्तान से आता है। अब आपको इसके वक्त काश्त का तो पता ही है कि वस्त मार्च से वस्त अप्रैल के दौरान एक मरतबा ये लगाया जा सकता है इसके अंदर, या दूसरी मरतबा जुलाई अगस्त, वस्त जुलाई से वस्त अगस्त के दौरान। तो लेकिन ये काम जो है ना ये बहुत महंगा, 15-20 लाख रुपया फी एकड़ इसके ऊपर, एक एकड़ के ऊपर खर्चा आ जाता है। तो ये इतना बड़ा रिस्क है। इसके ऊपर देखें 14 रोल तो एंटी इंसेक्ट नेट के लग जाते हैं, जो 8 लाख से ऊपर इसके ऊपर ही खर्चा आ जाता है। तो जो पाइप 20 इंच के 270 पाइप इस्तेमाल होते हैं, जिसती पाइप, तो 8-10 लाख से काम नहीं है वो भी। 70-80 जाल लगते हैं, तो वो भी आप उनका भी आप 60-70 हज़ार लगा लें। तो बारीक तार जो है वो भी आपको खींचने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, तो 4-5 हज़ार तो वो भी लगते हैं। बाकी जो सरिये का रेट लोहे का आप देख सकते हैं, 340 सरिये लगते हैं, तो वो 12-15 हज़ार से कम नहीं है। तो यानी कि 15-20 लाख रुपया जो वो इन्वेस्ट करना है, तो याद रखें कि कम ये रिस्की हो चुका है। और फिर ये कि बीज जो है, खासतौर पर ये यॉक्सल का टार्जन 340 जो है वो तो बड़ा ही कामयाब साबित हुआ है इसके अंदर। ये ठीक है, वो भी महंगा है। अब अफगानिस्तान में दरियाए ऑक्सस रिवर जो है ना, दरियाए आमूज से बहुत बड़ी नहर जो है ना वो अफगानिस्तान की तरफ बहा ली गई है। खैर इंडिया ने मदद की है, जिसने भी की अच्छा काम है। तो जिस तरह हमारे पंजाब में काश्तकारी शुरू हो गई है, कई अशरों से शुरू है, इस तरह अफगानिस्तान में भी ऊपर में काश्तकारी शुरू हो गई है। और वहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से खुलेआम जो है ना ऊपर में ये सब्जियां लगनी शुरू हो गई हैं। जून से अक्टूबर नवंबर तक जो खीरा और दीगर कई सब्जियात जो अफगानिस्तान से आती हैं ना वो गहरी सब्ज रंगत की होती हैं। हाँ जी, उनकी वो सेहतमंद और म्यारी होती हैं, जबकि हमारा जो एंटी इंसेक्ट नेट की सब्जियात है, खीरे की रंगत ही बिल्कुल ही पीला सा होता है, वो उसका डिमांड ही उसकी 50% रेट ही कम होता है। तो मौसमी हालात अगर खराब हो जाए तो एंटी इंसेक्ट नेट में तो बीमारी से ही शदीद नुकसान हो सकता है। बात यह है कि अब वो एंटी इंसेक्ट नेट में जो है ना वो पहले वाला चार्म बाकी नहीं रहा, वो पहले की तरह एक्सक्लूसिव किस्म का ये सूरत नहीं है। अब अफगानिस्तान एज ए कंपटीटर बल्कि हमसे बेहतर आगे जा रहा है। तो इसमें मोनोपोली वाली बात कोई नहीं है, वो पहले की तरह कमाई नहीं हो सकती। इसलिए सोच समझ के एंटी इंसेक्ट नेट के ऊपर खर्चा करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा रूट जो है अफगानिस्तान से जो है ना ये खुल चुका है, और बहुत बड़ी मिकदार में वहां से जो है ना खीरा और दीगर सब्जियों की सप्लाई हो सकती है।